बदलाव की ज़रूरत है देश में। बिल्कुल है और मुझे लगता है कि एक प्रत्यक्ष हो मतलब विपक्ष में होना, एक अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बदलाव भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते उनके बारे कितने स्मार्ट हैं वो? में। बहुत स्मार्ट है। नहीं, कुछ नहीं सोचते उनके बारे में। मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा सोच वाले। हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं सोचते उनके बारे में। अगर आप उनसे पूछिएगा कि वो 5 काम क्या किए हैं, तो वो शायद वो ना बता पाए, लेकिन वो बोलते हैं कि मोदी बहुत अच्छे हैं। तो वही उनका एक कला है कि वो लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको वोट दे रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई अच्छा विपक्ष नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेता के तौर पे जो उनकी भूमिका रही है सांसद के तौर पे, आप उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं? ठीक है, नहीं फॉलो नहीं करते उनको। पसंद करते हैं। नहीं मतलब ठीक है, ठीक। सब अपने अपने जगह पे सही है। कि अगर कोई नेता आके हम लोग को हिंदू मुसलमान करके लड़वा रहा है और हम लोग हर जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ के हम यूथ होके अगर हिंदू मुसलमान करे, तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है। हम लोग हर चीज़ नेता पे नहीं छोड़ सकते कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो अगर कोई सामने से तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, तुम बन रहे हो, और जो मेन मुद्दा है उस चीज़ को छोड़ के तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो ये हम लोग पढ़े लिखे हो के भी हम लोग बेवकूफ़ है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन धनबाद से चलकर पटना को जाती है और हमारा सफ़र शुरू हुआ है मोकामा से। हम इस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं और विपक्षी एकता पर इनकी क्या राय है। तो इन्हीं चुनिंदा सवालों पर हम देश की जनता से रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ एक खूबसूरत लड़की है और यंग है, एनर्जेटिक भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचती हैं पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसा शासन किया। सही है, हमारे हिसाब से सही है। इसके पहले जो सरकार था उसके मुकाबले बहुत सही है। उसके पहले जो काम चल रहा था उस हिसाब से अभी ये सरकार जो कर रही है वो हम लोग को सही लग रहा है। सही लगा। कौन सी ऐसी बातें हैं मोदी जी की जो आपको अच्छी लगती है? सब कुछ है, खराब कुछ है ही नहीं उनमें। सारा चीज़ अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। वो कपड़े बदलते हैं जल्दी जल्दी, अच्छे स्मार्ट। कपड़ा कौन नहीं बदलता, हर कोई बदलता है। और वो तो पीएम है, उनको बदलना पड़ेगा ही ऐसे भी ना। कपड़ा हम भी बदलते हैं, तो फिर उसमें कोई बड़ा बात नहीं है वो। जी, ये बताइए कि आप उनको पसंद करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं देश के? जी बिल्कुल। तो उन्होंने जितना काम किया है, आज हमारा भारत का नाम इतना ऊंचा किया है उन्होंने। और मतलब इसके पहले जैसे राम मंदिर बनना है, चंद्रयान 3 है, हर कुछ में वो थे ना। इसके पहले उतना ज़्यादा तो नहीं था। अभी जितना इंडिया का नाम हर जगह आ रहा है, इससे पहले तो उतना नहीं था। चंद्रयान 3 की बात की आपने। चंद्रयान 3 मोदी जी ने बनवाया या इसरो ने किया, वैज्ञानिकों ने किया? मोदी जी ने नहीं बनवाया, ठीक है, पर वो है ना, अभी उनके वजह से मतलब और सारे देश का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, वो कहना है मेरा। उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी के 5 सबसे जनहित में लिए गए अच्छे फैसले के बारे में बताइए, उनके काम के बारे में बताइए, ताकि जनता जाने और 2024 में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। उन्होंने जो भी कुछ किया है ना, वो हर जगह बाहर जा रहे हैं। वो अभी इंडिया के सब मतलब जो जितने सारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनमें मतलब ये एक सबसे अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये अच्छे हैं जो कि बाहर इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। इंडिया का नाम हर जगह में आ रहा है। G20 इंडिया में हुआ अभी हाल रिसेंट में। सब चीज़ मिला जुला के कहना है कि मतलब ये नहीं आपने अच्छा नारा है। सुना होगा, मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी, हाँ हाँ? जी। ये कहते हैं कि सब प्रायोजित होता है। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगाते हैं आरोप। सीएम नीतीश को जानती हैं आप, वो कहते हैं कि ये झूठ के पुलिंदा हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और करते कुछ नहीं, प्रचार तंत्र से अपना ढिंढोरा पिटवाते हैं। पर एक वैसा मतलब हर विपक्ष में जो भी होता है ना, वो सामने वाले का बुराई ही करता है। वो कभी भी उनके सपोर्ट में जल्दी नहीं बोलता है, वो हर किसी को पता है। तो वही है बस। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते उनके बारे कितने स्मार्ट हैं वो? में। बहुत स्मार्ट है।
नहीं, कुछ नहीं सोचते उनके बारे में। मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा सोच वाले। हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ nicht सोचते उनके बारे में। आपको नहीं लगता कि वो बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे मोदी जी? मे बी, पता नहीं अभी वैसा। अब अगर वो 2000 वो सत्ता में आते हैं फिर देखने से पता चलेगा। कांग्रेस नेता के तौर पे जो उनकी भूमिका रही है सांसद के तौर पे, आप उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं? ठीक है, नहीं फॉलो नहीं करते उनको। पसंद करते हैं। नहीं मतलब ठीक है, ठीक। सब अपने अपने जगह पे सही हैं। अच्छा, 2024 में कुछ ही महीने के बाद चुनाव होंगे, आपको लगता है कि तीसरा मौका भी मोदी जी को ही मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मौका। मिलना चाहिए। या अगर कोई नया चेहरा आता है सामने तो वो भी सही। नहीं, एक बात बताइए, मौका मिलना चाहिए या मोदी जी से अच्छा कोई नहीं? नहीं, अभी जैसे मोदी जी आए तो पता चला उनके बारे में, वैसे कोई नया अगर आएगा तो शायद इनसे अच्छा हो जाए, पर अभी जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं तो सही है ये। अच्छा, आप ये कभी नहीं सोचते कि जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ये गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और जो उनका कुछ बहुत सारे चीज़ें जो कहते हैं कि छुपा एजेंडा होता है हर चीज़ के पीछे, सचमुच में हकीकत में धरातल पे कहते हैं कि काम वो नहीं है जितना वो बताते हैं? कौन नहीं करता, कौन नहीं करता। कौन? ये मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ? क्या? मोदी जी बहुत अच्छी लगती बहुत अच्छे। अभी चुनाव होगा फिर, तो एक बार और मौका मिलना चाहिए उनको, है। हाँ, मिलना चाहिए। उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। कौन से काम उनके अच्छे लगते हैं आपको? उनके सारे काम अच्छे सारा लगते हैं। काम। सारा काम में दो काम का नाम बताइए। एक मेरे पति का जो दोनों किडनी डैमेज हुआ तो उनका ट्रांसप्लांट दिल्ली में मैंने सफदरजंग में करवाई, तो वो वहाँ मुझे बहुत बहुत उनका ये मतलब लाभ मिला, इसीलिए। तो ये हर हर मोदी घर घर मोदी की बात सही है। सही है। आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? बहुत अच्छा आदमी है और 2024 में भी उसी को वोट देंगे। मोदी जी। जी, मोदी जी के कौन से काम आपको बहुत अच्छे लगते सारा काम जितना काम है सब काम अच्छा है। हैं? आपके अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे कोई फ़ायदा हुआ है मोदी जी के आने से? हाँ, लेडीज़ लोग सबको मिला है, गैस चूल्हा सब चीज़ के बहुत सुविधा दिए हैं ना, जितना शौचालय फलना पैखाना तो बहुत कुछ दिया है। गैस चूल्हा की आपने बात की तो सिलेंडर तो काफ़ी महंगा हो गया है। पहले 400 में ही मिलता था। हाँ जी। मोदी जी के आने से तो 4 गुना बढ़ गया। हाँ, 200 कम किए ना फिर मोदी जी। तो इससे दिक्कत नहीं है, जो जिसका दाम मतलब 400 था वो 1200 रुपया हो गया। हाँ, सब चीज़ का महंगाई बढ़ा है, सब चीज़ का महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। लेकिन मोदी जी अच्छे हैं फिर भी मोदी भी अच्छे। ऐसा क्या जादू है मोदी जी में? सब कुछ सबका दिल जीतने वाला है, जैसे बहुत जब बोल बोल के दिल जीत लेते हैं ना? नहीं ऐसा काम करके दिल जीतते हैं। काम करके। तो ऐसा मतलब 5 काम बताइए कि जो आपको उनको काम अच्छा लगता हो। जैसे ये बनाई, एयरपोर्ट्स बनाई। एयरपोर्ट तो पहले भी था मैम, हाँ, इसमें नया क्या है? नया सब कुछ बहुत तरक्की की मोदी जी। नहीं, जनहित में बताइए ना। एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं तो एयरपोर्ट, ट्रेन, ये सब तो पहले भी था, ये सतत बढ़ते रहता है, ये प्रक्रिया है, ये बढ़ेगा ही। इससे पूछिए, हमको नहीं। हाँ? कोई ऐसा काम जो अनोखा हो, जो मोदी जी के आने से करोड़ों जिंदगियां बदल गई हो? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिए हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ऐसा कुछ किए हैं, कुछ उनका काम है जो वो किए हैं, लेकिन मेन कुछ ऐसा काम, कुछ में ऐसा बताइए कौन सा काम किए? जैसे कि अब वो क्या किए हैं कि गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा वो मतलब गए हुए हैं, और वो स्टार्टअप को ज़्यादा मतलब मायने दे रहे हैं कि आप उसकी तरफ बढ़िए। लोगों का क्या है कि बस गवर्नमेंट जॉब करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत अच्छा काम किए, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई कंपटीटर सामने नहीं है, जिसकी वजह से कि मोदी जी ही चल रहे हैं। कोई अच्छा तो मिलना चाहिए ना, सामने का कोई तो ज़रूर देंगे उनको वोट। अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको ज़रूर देंगे। कोई सामने का कंपटीटर ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग के पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। राहुल गांधी कंपटीटर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
राहुल गांधी में क्या ऐसा कमी? नहीं है कि कांग्रेस को चांसेस नहीं दिया गया है, बहुत सालों तक दिया गया है। जब देखा गया कि कोई विकास नहीं हो रहा है, उसके बाद बीजेपी आई है। तो अब जो और एक और मोदी का प्लस पॉइंट है कि वो बहुत अच्छे स्पीकर है, जिसके कारण जैसे कि गाँव में लोग या जहाँ पे भी लोग को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है लोग कि- गुमराह हो जाते हैं, जिसके कारण लोग गुमराह हो जाते जो हैं। भोले लोग हैं उन लोग को ये नहीं लगता है कि हाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैटर ये नहीं कर रहा है। उन लोग को बस लग रहा है हाँ मोदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस ये एक हो गया है। ये बताइए कि आपने कहा कि राहुल के बारे में कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो एक ऐसे फैमिली से आते हैं कि जिनका फैमिली जो है सत्ता में हमेशा रहा है। देश को जो भी छोटी एक सुई से लेकर के यहाँ तक का जो प्लेन की बात कर रहे थे अभी, ये प्लेन तक का सफ़र उनके फैमिली ने ही करवाया है। आज इसरो पे चंद्रयान गया तो इसरो के ज़रिए जो चंद्रयान गया चंद्रमा पे, तो वो भी नेहरू के कारण था, उनकी सोच के कारण था। तो ये सब चीज़ें क्यों लोग एक तरफा झोंक देते हैं कि सब मोदी जी की तरफ है? ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा झोंक रहे हैं। नेहरू जी ने जो भी किया या उनके जो भी पीछे का काम है, लेकिन आज जो राहुल गांधी जी है वो एक तरह से एक अच्छे बोल सकते हैं कि स्पीकर नहीं है, वो लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से जो लोग जो उनको देख रहे हैं पर्सनल अभी जो टाइम पे है, वो पीछे का क्या है वो मैटर नहीं करता है। तो लोग अभी जो है वो कनेक्ट उतना नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मोदी का आप यूथ हो, राहुल गांधी कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि ये लोग नफ़रत के सौदागर हैं, नफ़रत बेचने का काम करते हैं और हम लोग प्यार बेचते हैं। ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो नफ़रत फैलाते हैं देश में, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नफरत फैलाता है या कोई ऐसा करता है। आज की युवा इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसने वाली है। जो काम करेगा उसको ज़रूर वोट मिलेगा। और आज अगर मोदी जी अगर 2024 में भी बनते हैं तो इसका रीज़न बस ये रहेगा कि कोई अच्छा कंपटीटर नहीं मिल रहा जिसको हम लोग दे सकें और जो अच्छा काम कर रहा है। ये जय श्री राम के नारे लगाना और कई जगह उन्माद की बातें तो होती ही हैं, आपने सुना ही होगा, समाचार भी ऐसा पढ़ा नहीं है होगा। कि कांग्रेस के टाइम में नहीं होती होगी, जी। हर किसी के टाइम में होती ही है। ऐसा नहीं है कि उनके टाइम में नहीं होती। आगे अभी वो अपोजिट के हैं तो वो होना ऐसा बोल रहे हैं। होना और किसी नेता को उसको बढ़ावा देना, जैसे कि हिंदू की बात तो बीजेपी किसी के भी टाइम पे ये होता ही था कि कोई अगर बोलता है तो अपोजिशन वाले उसके खिलाफ बोलते ही होंगे, ऐसा नहीं है। बोलना अलग चीज़ है और कोई नेता उसको प्रोजेक्ट करे, वो दोनों दो चीज़ है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम को प्रोजेक्ट करते हो तो वो गलत है, अगर आप हिंदू को प्रोजेक्ट करते हो तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई नेता एक धर्म को प्रोजेक्ट करने लगे तो ये आप सही मानते हो? फिलहाल ये जातिवाद को ही हम सही नहीं मानते कि ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना। और अगर हम लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि अगर कोई नेता आके हम लोग को हिंदू मुसलमान करके लड़वा रहा है और हम लोग हर जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ के हम यूथ होके अगर हिंदू मुसलमान करें तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है। हम लोग हर चीज़ नेता पे नहीं छोड़ सकते कि वो ऐसा कर रहे हैं वो। अगर कोई सामने से तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, तुम बन रहे हो, और जो मेन मुद्दा है उस चीज़ को छोड़ के तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो ये हम लोग पढ़े लिखे हो के भी हम लोग बेवकूफ़ है ना। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अगर वो लड़वा रहे हैं तो हम लोग को इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो मेन ज़रूरी चीज़ है उस पर फोकस करना नारे चाहिए। लगते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और तो इस तरह के जो नारे हैं, मतलब कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव के नारे तो हमने सुने थे, हर हर मोदी के नारे लगना कैसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐसा लगता है। उनका नारा है, वो बोले ना कि वो लोगों पे इतना वर्चस्व अपना फैला दिए हैं, उनके पास एक टैलेंट है बोलने का जिसके प्रति कि लोग जानते भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप उनसे अगर ये पूछिएगा कि 5 शब्द बताइए कि वो क्या किए हैं तो वो ये नहीं बता पाएंगे, बस वो यही बोलेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो यही उनकी एक बोल सकते हैं कि कला है। हमने अक्सर लोगों से सवाल किया, जो मतलब 99 लोग यही करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं और वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप काउंटर क्यों करते हैं सवाल। बोल रहे हैं कि अगर आप उनसे पूछिएगा कि वो 5 काम क्या किए हैं तो वो शायद वो ना बता पाए, लेकिन वो बोलते हैं कि मोदी बहुत अच्छे हैं। तो वही उनका एक कला है कि वो लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको वोट दे रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई अच्छा विपक्ष नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग नहीं दे रहे हैं। तो आप भी उसी में उलझी हुई हो? बिल्कुल उलझे हुए हैं, हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छा विपक्ष नहीं है। राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जो हैं वो भी विपक्ष को एकजुट किया है, इंडिया गठबंधन बना है, तो क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश जी को मौका मिलेगा तो वो पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे?
नीतीश जी का मेरे ख्याल से हर किसी को चांस एक बार ज़रूर देना चाहिए। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उनको चांस देते हैं कि नहीं। बदलाव की ज़रूरत है देश में। बिल्कुल है और मुझे लगता है कि एक प्रत्यक्ष हो मतलब विपक्ष में होना, एक अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बदलाव भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हम ही हैं बस। अभी यूपी में कुछ दिनों पहले एक सांसद थे, नेता भी थे, गुंडे भी थे, दोनों थे वो, अतीक अहमद नाम सुना होगा, जिनको सरेआम गोली मार दी गई। अभी हरियाणा में नूह में एक घटना हुई, पूरे बुलडोज़र से एक खास समुदाय के दुकान ढा दिए गए। तो ये सब चीज़ें जो होती है, बुलडोज़र कहते योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बुलडोज़र वाली सरकार आपको चाहिए या एक बढ़िया सरकार चाहिए जो ये सब सही डिसीजन? एक सही सरकार को होना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी हर तरफ से गलत हैं। उनका काम सब बहुत बेहतर है और कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करें कि जो वो कर रहे हैं वो सही भी है, और कुछ लोग ये तो चलता ही रहता है कि कोई सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है। लेकिन आप क्या पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि अगर यूपी में उनकी सरकार है तो यूपी के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तभी तो उनकी सरकार है ना। बिना पसंद के तो उनकी सरकार नहीं बैठी हुई है ना। जब यूपी के लोगों को उनकी सरकार अच्छी लग रही है तभी तो वो वोट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो उनको पसंद आ रही है तो अच्छे ही होंगे। तो 2024 में नीतीश जी या मोदी जी? आपको चुनना होगा दोनों में, तो किसको चुनेंगे? मोदी जी। मोदी जी